कितने बहन भाई हैं? 3। आप कौन से नंबर पे हैं? सेकंड। आपसे बड़े कौन हैं? बहन। आपकी बहन है। कितनी बड़ी हैं आपसे? 1 साल। तो उसकी शादी हो चुकी है? नहीं। नहीं हुई है। नहीं। आपके छोटा भाई भी है? हाँ, 1 साल छोटा है मुझसे। क्या करता है? ITI। ITI कर रहा है। अच्छा, जैसे कि आपने शादी का फैसला लिया, आपसे बड़ी तो आपकी बहन थी। जैसे कि परिवार में यही होता है कि छोटे की शादी बाद में होती है, बड़े की पहले होती है। आपको इतनी क्या जल्दी थी कि भाई आपने शादी की? अपनी बहन के बारे में थोड़ा सोचते। मैं तो प्यार वाला भूत सवार हो गया। नहीं, प्यार का भूत तो समाज के हिसाब से भी तो चलते ना। आपकी बड़ी बहन कुंवारी है और आप जा रहे थे। देखो, मैं प्यार में भी इतनी अंधी हो चुकी थी ना, तो मैंने बहन का नहीं सोचो, ना मेरे माँ बाप का नहीं सोचो, ना मैंने भाई का नहीं सोचो। हमने सुना है कि आपके भाई की भी पढ़ाई छूट गई है। हाँ, आपकी वजह से। मेरी वजह से तो मेरी बहन की भी छूट गई। उसको बाहर जाते हुए लोग टोकते थे, इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी है। रोक टोक करी तो छोड़ दी। बहन बहन भी ना जाओ, कुछ जाओ बहन। हम्म। अच्छा, अभी ये बताइए कि आपके परिवार का खर्चा किस हिसाब से चलता है? कौन कमाते हैं आपके? मेरे पिताजी। अकेले कमाते हैं? मतलब क्या काम करते हैं? मजदूरी। मजदूरी करके आपका घर चलता है। प्यार का मतलब कैसे आपको दिमाग में आया कि भाई इस तरह से आप कर सकते हो? ये सारी अनुज की गलती है इसमें। नहीं, वो तो अब दुनिया में नहीं रहा ना, उसके तो ऊपर कोई भी दोष मंड सकते हैं आप। वो तो वापिस जवाब देने थोड़ी ना आएगा कि भाई ये सीमा गलत बता रही है मेरे बारे में। देखो, उसने इतना सब कुछ कर लिया था, शादी तक भी कर ली थी, तो उसने साथ देना था ना कि उसने अपनी आत्महत्या कर ली थी। देखो, आपके माँ बाप ने आपको बचपन से पाला, 20 साल तक आपको पाला। आपने इनके साथ धोखा किया तो वो तो 1 साल का तो नहीं, तो वो तो एक साल का भी साथ नहीं रह पाए आप। 20 साल वालों को आपने धोखा दे दिया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? घर वालों के खिलाफ होकर कभी शादी ना करनी चाहिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी। आपने भी तो धोखा किया है अपने घर वालों के साथ में। किया है मैंने। तो आप अनुज को क्यों दोषी बना रहे हो कि भाई अनुज ने गलत किया? गलत तो सबसे पहले आपने किया है, अपने माँ बाप के साथ में, अपने भाई के साथ में, बहन के साथ में। मैंने उस टाइम तो बस प्यार ही प्यार दिखता था और कुछ भी नजर ना आ रही थी, लेकिन अब आँख खुल गई मेरी तो। अच्छा, एक बात और सामने आ रही है, जैसे कि बच्ची होने के बाद में वो यहाँ पे छोड़ के गया था आपको। हाँ। उसके बाद में कह रहे हो आपकी बात नहीं होती थी उससे। 1-2 बार करी है मैंने। आप भी तो कॉल कर सकते थे उसको। मैंने तो करी, आगे से उसने कब करी? उसने जवाब दिया या नहीं दिया? बात जो ये वायरल हो रही है बस। तो जब भी आप कॉल करती थी तो आपको जवाब तो देता था ना वो। कौन? अनुज। हाँ। लेबा देबा नहीं है, नहीं कहा करता। अच्छा। मेरे के फिर भी मैंने गया करती कोई ना, गुस्सा कह रहे हो भाई। अच्छा, वो सारी उम्र घर में जैसे कि अनुज का पापा ये कह रहा है कि ये लोग अटिली मंडी गए थे, सीमा गई थी, सिनेमा का मम्मी पापा गए थे, और उस दिन उन्होंने कुछ हाथापाई की है ना। पापा का तो गलती नाम है, मैं मेरी मम्मी गया था, ये छोटी मेरी गुड़िया बस। जैसे कि जिस दिन आप बाजार गए उसी दिन सुसाइड किया उसने। हाँ। इससे क्या मतलब निकलता है फिर? कुछ तो बात हुई है आपकी। वहाँ भी हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। नहीं, उनके पापा ने कहा ना कि इसके कंधे पे निशान था, चेहरे पे निशान था। गलत है, प्रशासन करेगी ना कार्रवाई तो पता चल जाएगा। इसका निचोड़ भी आएगा आपके सामने कि हम झूठे हैं, उसके पिताजी झूठे हैं, आ जाएगा आपके सामने। नहीं, आपकी काफी दिनों बाद में मुलाकात हुई थी और उसी दिन सुसाइड किया, इसका मतलब तो कुछ तो बड़ा हुआ होगा। मैं मम्मी ने कही कि मम्मी चाल अनुज से भी बातचीत कर ले, हाँ चल दुकान का नहीं भी। हाँ। फिर गए थे वहाँ, बस जब भी मैं और बोले आएगी मुझे, हाँ। फिर बोलो कि पूरे हम हाँ बाजार में आई थी जी। फिर मैं बोली तू कभी चल आओ घर में। फिर बोलियो कि घर को न्या घर भी ले चल, अब तो अपनी गुड़िया भी होगी, मैं अकेली क्या तरह संभालूंगी। मैं तेन पहले से जिद ना करिए, अभी की कह रही हूँ डिलीवरी के होने के बाद में। जी। ठीक है, तो यही बात हुई थी मेरी। चाय भी हम तो बड़ी बढ़ाई छोड़ दिया था। आपने कहा कि अनुज ने बोला था कि इस लड़की से भी हाथ उठवा लेगी। हाँ, मैंने फिर आपको देखो सुनो मेरी पूरी कहानी सुनो। बैठी रही ना, तब मम्मी बोली देखो हमने के तो पहले ऐसा काम करना नहीं था,
ठीक है, अरे कर लिया ना तो अपने दोनों जन आराम से रहो। मम्मी ने बात मैंने कही कही थी मगर मेरी बड़ी बेटी लड़की घर बैठी जा। मेरे मम्मी ने मैं ले रखी ना, मेरे बच्चे यात्रा ले रखी थी ना, दोनों जने नु कही कि ले मम्मी जी मैंने एक बार गुड़िया दे दे मैं खिलाऊं। बस साइड में खड़ा रहा। फिर बोला कि तू कि करवा कर आ गई मेरे कने। मैं क्या करवाऊं, बोल तू आ छोरी पर से और हाथ फल लेगी जी। हाँ मैं अपनी ना मानूं, फिर तू के कर लेगी रागी कि नहीं कर ली। फिर मैं बोली मम्मी तो चालू रे क्यों वो करा है मुझे तो मुझे बोल लेगा, बस इतनी बात करके पहले वाली वीडियो में आप कह रहे हैं कि उसने जब ऐसे कहा इस लड़की से भी हाथ उठवा लेगी तो आपको गुस्सा आ गया था। आया था जब भी तो कही थी। गुस्से में आपने क्या किया? कुछ फिर भी नहीं कहा मैंने तो, कुछ नहीं कहा। मगर मम्मी चाल घर चाल, अब ज्यादा बात मैं भी बोलती, फिर वो और बोलता, मैं फिर और ज्यादा बोलती, तो वो तो लड़ाई झगड़ा वाला मामला हो जाता। मैंने कुछ नहीं कहा। तो इतनी बात सुन के ही कोई आदमी सुसाइड कर लेता है? देख लो अब आप ही, इतनी सी बात। और पहले वाली बात में बस किराए के ऊपर खाने की कोशिश करी जी। उसके बाद में वो लड़की ढीली कर दी। फिर भी मम्मी पापा सोचा कि भाई थोड़ी ल्यूज हो रही है, कोई ना ले बेटे तेना बढ़िया चूल्हा दुआ देंगे जी जी। जब उसके माँ बाप ने उसको बेदखल कर रखा था तो फिर आप क्यों प्रेशर बना रही थी उस पे कि घर ले चलने के लिए? मैंने तो प्रेशर नहीं बनाया इतना भी। मैंने मेरे बच्चे होने के बाद ही कहा है। मैंने उसके मम्मी पापा जब आने लगे तो मैंने अपने परिवार की तरह उनके परिवार मैंने ना लगे था कि बाड़ी ना गा कती ना बाड़ी ना, तो मैं इतने दवा भी ना दूँ उसके ऊपर। जो मम्मी पापा दाव कहा करता है कि अंदर ले लिया। अच्छा। हाँ मम्मी पापा दाव आने लग गया था मेरे कने, मतलब घर की तरह हो गए थे। अभी आपने एक और, हाँ बताइए, अभी आपने एक और जिक्र किया था कि कोई नलकी की बात बोले हो आप, कुछ मेरे समझ में नहीं आया, इसके बारे में बताइए क्या नलकी है उसके अंदर? वो उसके जो पहले जो जहर खाने की कोशिश करी, उसके कुछ दिन की बात है वो जो चूल्हे के ऐसी नलकी ज्वाइंट होती है ना, वहाँ से यूज कर दी थी। तब कौन से चूल्हे की? गैस चूल्हे की, सिलेंडर वाली। वो किस लिए? अनुज ने के कर दी, फिर वो आग से उठी ना, तब मम्मी से कही मम्मी इसमें तो आग उठा है। फिर मैंने 2 दिन ताई तो चूल्हे पर रोटी बनाई। फिर मम्मी पापा ने मैं कही रिक्वेस्ट करी, फिर देख के आए इन्हें तो कति कर जाए तो बोल। आपके घर की बात है ये या बाहर रहते थे वहाँ की बात है? बाहर रहते थे वहाँ की बात है या यहाँ की है आपके घर की? घर की नहीं है, किराए पे रहते थे वहाँ की बात है? उस समय आपके मम्मी पापा गए हुए थे वहाँ पे? नहीं ना। तो आप कह रहे हैं कि बता। मम्मी पापा तुम्हारे गांव की दुकान है, वहाँ से बोले बेटे आज तेने दुआ दिया बस चूल्हा। अच्छा, आपने अपने मम्मी पापा से इस बात को शेयर किया था किसके अंदर आग? चूल्हा मैंने ये ल्यूज है इसकी लड़की। अच्छा। नया दुआ का था वो अब भी रखे है, उसके खटके फुटके जो नया लेकर नहीं बोल, चलो ठीक है, वो तो लू तो थी, लेकिन आपने तो ये कहा ना कि अनुज ने डीली की थी वो। हाँ मारने की कोशिश करी थी। तो इसके बारे में हम कैसे मान सकते हैं? प्रशासन कैसे मानेगा? आप कह रहे हैं कि भाई अनुज ने उसको गैस को ढीला किया, तो प्रशासन तो सबूत पे चलेगा और जनता को भी सबूत चाहिए। हाँ। तो कैसे माने इस पर? यकीन कैसे किया जाए? यकीन यही हमारी, मैं उसने कुछ कह दिया करती ना तब ये गुस्सा हो जाता, तो कुछ मैं बस कुछ नहीं करता, मरने की सोचता। आखिर में वो मैंने यहाँ भी कही ना कि घर, तो आखिर में उसने सोचा कि इससे अच्छा मर ही जाऊँ तो बढ़िया है। जी। सीमा, जैसे कि आपके ससुर से भी किसी ने वीडियो में पूछा है इस छोटी बच्ची का अब क्या होगा, क्या आप अपनाओगे? तो उन्होंने साफ साफ इनकार किया है इसके बारे में कि हम नहीं अपनाएंगे। तो आप क्या कहेंगे? देखो वंश तो नहीं का ये, उनके ना कहने से क्या है। अगर वो नहीं अपनाते तो क्या होगा इस बेटी का? उन्हें न्याय मिलना चाहिए, मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। अगर वो अपने बेटे के लिए न्याय मांग रहे, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूँ, मांगो। नहीं, कल को आप तो शादी कर लेंगे, इस बच्चे का क्या होगा फिर? ये तो आगे की बात है। मेरे बच्चे को क्योंकि न्याय मिलना किसी चाहिए। भी लड़की से शादी करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बच्ची को अपनाने वाले नहीं मिलेंगे। ये तो उनके पिताजी ने भी कह दी, इनकार कर दिया, परिवार के हिस्सा ना जीवन तो कोई सजी वीडियो में कह रहे हैं कि हमारे परिवार के हिस्से करने साफ साफ। हाँ, क्योंकि उन्होंने बेदखल कर रखा था, इसलिए वो बोल रहे हैं। आपके नजरिए में इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए मेरे बच्चे को।